साहिबगंज शहर के स्वामी विवेकानंद रोड स्थित भाजपा कार्यालय में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर बजट को जन जन तक लेने जाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। अनंत ओझा ने कहा, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट देश के अमृतकाल का बजट है। उन्होंने बताया कि यह बजट एक तरफ कोरोना के कठिन काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा व गति देता है, तो वहीं दूसरी ओर आजादी के अमृतकाल यानी 75वें वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक का ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करता है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदरस यादव, नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानंद शाह, भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे। और आप सबका अभिनंदन करते हुए विगत 1 फरवरी को आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों के अनुकूल आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के भाव को समाहित करते हुए बढ़े दुनिया के अंदर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत कैसे पुनः स्थापित हो। और ऐसे समय में जब विगत 2 वर्षों से पूरी दुनिया कोविड जैसे महामारी से लड़ रही है, जूझ रही है, वैसे समय में भारत को पुनः एक आर्थिक संपन्न देश बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुकूल बनाने की दिशा में आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उद्घोष किया है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, उस अवसर पर इस देश के अंदर आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ऐसे अनेक उद्यमों के माध्यम से, अनेक प्रयत्नों के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से वर्ष 2022-23 का बजट कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से यह लोक कल्याण को, जन कल्याण को, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, उसको उन्होंने समर्पित करने का बजट के माध्यम से काम किया है। बजट में जिन बातों को मुख्य रूप से समाहित किया गया और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह देश का आर्थिक वृद्धि का दर 9.2% एक अनुमानित निर्धारित के लक्ष्य के साथ इस बजट को संसद के अंदर रखने का उन्होंने काम किया था। और जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, उसमें से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को से भी आगे जा करके भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने की दिशा में बजट के माध्यम से प्रयास किया। देश के इस बजट में 14 बड़ी प्रोत्साहन योजना जो उत्पादन से जुड़ी है, जिसको कहा गया कि मेक इन इंडिया,